नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो हम आपके लिए लेके आए वो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। कारण है क्योंकि ये है आपका जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स का, जो टॉपिक है आपका वर्गमूल घनमूल, उसका अंतिम वीडियो है जिसके बारे में अपन बात करें आपके सामने गुणा भाग पर आधारित प्रश्न। तो गुणा भाग पर आधारित प्रश्न कैसे होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, उनके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं और डिटेल में कंसल्ट करने वाला है। तो गुणा भाग पर किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो गुणा भाग पर भी है टोटल 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं और चारों प्रकार के प्रश्नों के बारे में डिटेल में कंसल्ट करेंगे। पहले जनरल क्वेश्चन लेंगे अपन 2-2 4 करके आना, और फिर चारों क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन लेने के बाद 2 और एग्जाम्पल लेंगे। ऐसे इस वीडियो के माध्यम से टोटल 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। और एक ईमानदारी से 6 क्वेश्चन आपने अच्छे से देखें तो औकात नहीं किसी एग्जाम के जो क्वेश्चन गलत करा दे दोस्तों। तो एक एक बात को अच्छे से कंसल्ट करना और एक एक बात को अच्छे से सीखने की कोशिश करना। तो अपन ले रहे हैं आपके सामने पहला वेरिएंट जिसमें संख्या अपने पास 128 है। ये पहला वेरिएंट ले रहे हैं जिसमें क्या संख्या क्या आपकी 128 है। तो मैं कह रहा हूँ संख्या 128 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। एक तो किसी ने बनता है संख्या 128 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। या तो ऐसे बोलेगा, ऐसे नहीं बोलेगा, ऐसे बोलेगा संख्या 128 में किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। या तो गुणा करने की बोलेगा या फिर भाग देने की बोलेगा। सिंपल सी बात है। तो बताओ हम किसका भाग दे ले, 2 का भाग दे ले। तो 2 का भाग दे रहे हैं अपन कितना 64, फिर 2 का भाग दे रहे कितना आ रहा 32, फिर 2 का भाग दे रहे कितना आ गया 16, फिर 2 का भाग दे रहे कितना आ गया आपका 8, फिर 2 का भाग दे रहे कितना आ गया आपका 4, फिर 2 का भाग दे कितना आ गया आपका 2, और फिर 2 का भाग दे कितना आ गया 1। और आप जानते हैं जब पूर्ण वर्ग बनाते हैं तो 2-2 के जोड़े बनाए जाते हैं और 2-2 के जोड़े इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये जोड़ा कंप्लीट है आपका, ये जोड़ा कंप्लीट है आपका, ये जोड़ा कंप्लीट है, बस एक जोड़ा अधूरा है। तो मैंने पहला क्वेश्चन ने पूछा कि 128 को किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग बन जाए। अगर गुणा करने की बात करते 1 2 और होता तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। तो 2 से गुणा किया जाए ऐसे बोले कि 2 की कमी 2 और होता तो फिर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती। तो बोले किस संख्या का भाग दिया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो भाग की अगर हम बात करें आपके सामने भाग की पॉसिबिलिटी करें तो 2 का ही भाग लगा दे, 2 का भाग लगाने पे 2 हट जाएगा। तो 2 क्वेश्चन बन गया आपके। अगर 2 से गुणा करूँ तब भी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और 2 का भाग लगाओ तब भी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। मतलब 2 का भाग लगाओ तब भी पूर्ण वर्ग संख्या और 2 से गुणा करो तब भी पूर्ण वर्ग संख्या। तो 2 क्वेश्चन आएंगे तो गुणा की पूछेगा या फिर भाग की पूछेगा। तो ये जो क्वेश्चन था फर्स्ट वाला ये पूर्ण वर्ग के लिए था। दूसरा वेरिएंट जो अपन ले रहे हैं वो पूर्ण घन के लिए लेंगे, वो पूर्ण वर्ग के लिए था। अब हम पूर्ण घन के लिए बात करेंगे। संख्या लिए मैंने आपके सामने 81। तो संख्या 81 मेरे पास, इसको किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण घन बन जाए। पहला क्वेश्चन किस छोटी से छोटी संख्या का भाग दिया जाए कि पूर्ण घन बन जाए। 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो इसको हम गुणनखंड विधि से सोल्व करेंगे। हम 3 का भाग लगाएंगे, पहले 27 आया, फिर 3 का भाग लगाया 9 आया, फिर 3 का भाग लगाया 3 आया, फिर 3 का भाग लगाया 1 आया। एक कोई दिक्कत नहीं। अब अपन 3-3 के जोड़े बना सकते हैं। तो ये 3 का जोड़ा आपका कंप्लीट है, एक जोड़ा आपका कंप्लीट हो गया 3-3 का। अब ये 3 अकेला रह गया आपका, ये 3 आपको दिख रहा है ये अकेला है। आप कह सकते हैं पूर्ण गण बनाने के लिए आप जानते 3-3 का जोड़ा बनना जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 अपना ये था कि संख्या 81 को कौन सी छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण गण बन जाए। तो भैया ऐसे 2-3 और चाहिए मुझे, मतलब 3 गुणा 3 और चाहिए। अगर 2 बार से गुणा कर दूंगा तब ये पूर्ण गण बन जाएगा, इसका भी 3 का जोड़ा कंप्लीट हो जाएगा। आता है मुझे 9 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 9 से गुणा करोगे तो ये संख्या पूर्ण गण संख्या बन जाएगी आपके सामने इस प्रकार से। और भाग लगाने की बात है सिंपली 3 का भाग लगा सकता हूँ, 3 ही है, 3 हटाना पड़ेगा तो 3 का भाग लगा सकते हो आप। गुणा करने के लिए आप क्या करेंगे बताओ? 9 से गुणा करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई बाय 9 ये गुणा करना पड़ेगा। और अगर भाग की बात करो आप तो भाग आप 3 का लगाओ जिसमें पूर्ण गण संख्या बढ़ जाएगी। ऐसे टोटल बनते हैं आपके 4 क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में जिसमें सिंगल क्वेश्चन पूछता है तो डबल डबल ले लिया अपन। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है संख्या मेरे पास 5808, 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो पहले तो अपन को भाग लगाने पड़ेंगे भी बहुत सारे, है ना। लगा सकते हैं पर जैसे 4 का भाग लगा दो, 1 चौक 4 कितना बचा 4 चौक 16, है ना। फिर कितना बच गया 2 आपका, है ना। 5808 है इसलिए अपना ये हो गया। तो 1 चौक 4 कितना बच गया 1 18, 4 चौक 16, फिर 2 5 चौक 20 और 2 चौक 8। ठीक है। अब फिर अपन 4 का भाग लगाए, 3 चौक 12, फिर 7 चौक 28 कर देना। 3 चौक 12, 6 चौक 24 और 3 चौक 12। अब 3 का भाग लगाओ, 1 तिर 3, 2 तिर 6, 1 तिर 3, फिर 11 का जा सकता है और वापस आप 11 का लगाओ। चाहो तो 2-2 का 2 बार, 2-2 का 2 बार भी लगा सकते हो। मैंने कम समय लगाने के लिए डायरेक्ट 4 का भाग लगाया। चाहो तो आप 2 का दे सकते हो जो 4 बार जाएगा। पहले 2 का फिर 2 का फिर 2 का ऐसे 4 बार देना पड़ेगा। इस वजह से मैंने 4-4 का दे लिया। तो आपको जोड़े 2-2 के बनाने कोई बड़ी बात नहीं, इसलिए मैं 4 का बना दिया। तो ये जोड़ा कंप्लीट है, ये जोड़ा कंप्लीट है, ये जोड़ा आपका अधूरा है।
तो मैंने बोला किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो किससे गुणा करना पड़ेगा आपको? 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर आप 3 से गुणा कर देते हो तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो आपका आंसर आएगा 3। किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि क्या बन जाए? ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस प्रकार से अपन एक क्वेश्चन ले लिया आपके सामने। अब अगला क्वेश्चन जो आपका बनता है वो क्या है, देखो सुनिए। मैंने लिखा है उस न्यूनतम संख्या जिसमें 1440, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसको 1440 से गुणा किया जाए तो ये पूर्ण घन संख्या बननी चाहिए। इस बार पूर्ण घन बोला है, वो वहाँ पूर्ण वर्ग बोला था, पूर्ण घन। किस संख्या छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि पूर्ण घन बन जाए। तो इसके भी आपको टुकड़े करने पड़ेंगे। तो टुकड़े करो 720, फिर 2 का भाग दे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर 2 का भाग दे 1 2 2, 8 2 16, फिर 2 का भाग दिया 90 बार गया, फिर 2 का भाग दिया आपने तो 45 हो गया आपका, और फिर 2 का नहीं जाएगा 3 का जाएगा तो कितनी बार जाएगा 15, फिर 3 का 2 कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 का 2 कितनी बार जाएगा 1 बार। तो आप जानते जोड़े बनाने पड़ेंगे। देखो आपको किस छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाएगा पूर्ण घन बन जाए। तो देखो ये जोड़ा कंप्लीट है सिर्फ 1। आप कह सकते हो कि ये जोड़ा अधूरा है, इसमें 1 2 और 6, तो 1 2 से तो यहाँ गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो गुणा करना पड़ेगा आपको 9 से करना पड़ेगा, 2 बार 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके जोड़ा कंप्लीट होगा। सॉरी 1 2 तो ऐसे यहाँ पर, 1 3 तो ऐसे यहाँ पर, 1 3 से गुणा करना पड़ेगा, 1 3 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा, और 1 2 से यहाँ गुणा करना पड़ेगा। ये 5 जरूर रखेला, इसके बारे में बात कर रहे थे। इसमें 2 बार 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आपको गुणा करना पड़ेगा, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, तब जाके पूर्ण घन संख्या बनेगी। ठीक है, तो 5 पंजे 25 और 25 3 कितना होता है 75, 25 3 कितना होता है आपका 75, और 75 दूनी कितना होता है 150, फिर आप 25 हो गया, 5 पंजे 25, 25 3 75, 25 दूनी होगा 150, तो ये हो गया आपका 150। तो इस संख्या को अगर मैं 150 से गुणा करूँ तो ये पूर्ण घन संख्या बन जाएगी आगे। तो अगर ये पूछे कि वह छोटी छोटी संख्या बताए जिसको इससे गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाती है, तो वो आंसर 150 होगा। लेकिन कई बार क्या आगे लाइन चेंज कर देता है क्वेश्चन की, और आगे लाइन में बोल दे कि जो संख्या बने उसके अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो संख्या बनी आपको 150 और इससे गुणा करना पड़ा, उसके अंकों का योग ज्ञात करना था, सबके अंकों का योग जो जोड़ दीजिए, 1 5 और 0 कितना हो जाएगा 6। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 6। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपका गुणा भाग पर, वर्गमूल काफ़ी इजीली कर सकते हैं, किसी भी एग्जाम में काफ़ी अच्छे से कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, मजेदार लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने और दोस्तों को बता दें कि बेहतरीन तरीके से आप काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ सकें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।